देखो अब जो तुम इंस्टाग्राम से अगर देख कर आए हो यूट्यूब पे, तो पहले तो शुरुआत इस चीज से करते हैं कि मनुस्मृति जो लिखा हुआ है वो एक आइडियोलॉजी है, ठीक है। वो जीने का एक तरीका बताती है वो किताब, जो तुमने उसमें सवाल किया था। और वही सेम हम इस्लाम में ले सकते हैं, जैसे शरिया है, शरिया कानून है, वो जीने का तरीका है, वो भी यही बताती है, एक आइडियोलॉजी है। तुम्हें मानना है ना मानो वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन तब और आज के टाइम में जमीन आसमान का फर्क है। वो कैसे है, शुरुआत इस्लाम से करती हूँ। देखो स्लेवरी थी, गुलामी, जिसमें लिखा हुआ है पहले क्या होता था कि अरब सोसाइटी में स्लेवरी आम थी। कुरान ने उस वक्त स्लेवरी को तुरंत खत्म नहीं किया, पर उसके लिए रिस्ट्रिक्शन और एथिकल लिमिट्स लगाए। स्लेव्स को फ्री करना एक सबब का काम बताया गया, ठीक है। ये था कि अब मान लो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि एक आइडियोलॉजी थी लोगों की, एक सोच थी लोगों की। जात पात में तो ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन हाँ, शिया सुन्नी में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा रखे जाते थे। ये तब का टाइम था। आज के टाइम में फर्क ये आ गया है कि इस्लामिक कंट्रीज ने स्लेवरी को पूरी तरह से इलीगल, हाँ इलीगल कर दिया है। आज के स्कॉलर्स इसे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के रूप में समझते हैं और कहते हैं इस्लाम का असली मकसद था ग्रेजुअल एबॉलिशन, जिसका मतलब था धीरे धीरे जड़ से उस चीज को खत्म कर देना। ये आज के टाइम की बात है। अब दूसरे पे हम बात करते हैं औरत के रोल और उनके राइट्स के बारे में, जिसमें लिखा हुआ था कि औरत को लिमिटेड फ्रीडम थी, उनकी टेस्टमनी मतलब उनकी गवाही आधा माना जाता था, जिसके बारे में कुरान में 2:282 में भी जिक्र है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस पर भी मैं एक वीडियो जरूर लेके आऊंगी, जिसमें कॉन्टेक्स्ट ट्रेड केसेस इनहेरिटेंस में बहुत छोटा हिस्सा मिलता था। इस पे मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है कि अगर मान लो तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो जाती है, औरत विधवा हो जाती है, तो भी उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो लड़के के घर वालों को दी जाती थी, औरत को नहीं मिलती थी। ये तो भेदभाव हुआ, ये तो गलत हुआ, ये कहाँ से इंसाफ हुआ। आज के टाइम पे ये है कि आज के स्कॉलर्स और इस्लामिक फेमिनिस्ट कहते हैं कि ये उनके जमाने के सोशल सिस्टम के हिसाब से फेयर माना जाता था। आज के कॉन्टेक्स्ट में कई देश है, जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, उन्होंने इक्वल राइट्स और मॉडर्न इंटरसेप्शन अडॉप्ट किए हैं, जैसे इक्वल एजुकेशन हो गया, वर्क हो गया, प्रॉपर्टी में इक्वल हिस्सेदारी हो गया, एलिमनी देना, ये तमाम चीजें। और अगर फिर भी आपकी नहीं सुनी जा रही है तो आप, कोर्ट का दरवाजा तो आपके लिए खुला ही है, आप वहां जरूर जा सकते हैं। अब तीसरी बात करते हैं जिहाद की, जिसपे एक अलग से वीडियो मुझे लग रहा है लेके आना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों की सोच काफी अलग जा रही है। उनको लगता है कि आतंकवादी जो मार देते हैं, और उनको लगता है कि वो जन्नत में जाते हैं, अल्लाह उन पे बहुत ज्यादा रहम करते हैं, हूरें मिलती हैं। ये इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। असल में जो लिखा हुआ है किताब में वो ये है, पहले क्या समझा जाता था कि जिहाद का मतलब था सेल्फ डिफेंस, मगर कुछ लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को मिसयूज किया और इसे वॉलेंट कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट किया। आज के टाइम में इसे ये समझा जाता है, मॉडर्न स्कॉलर्स जिहाद को डिफाइन करते हैं कि स्ट्रगल फॉर सेल्फ प्योरिफिकेशन और जस्टिस है, वॉयलेंस नहीं है इसमें। आपके अंदर जो आग पाप जो पल रहा है, उसको जला के इंसानियत की तरफ बढ़ो, उसको बढ़ाओ, उसका उसी चीज पे कायम रहो, वॉयलेंस मत करो। ये था जिहाद का मतलब, जो आज के टाइम पे बहुत गलत समझा जा रहा है। मैंने फिर से कहा, इस पे एक वीडियो जरूर आएगी। अब हम बात करते हैं मनुस्मृति पे। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि देखो मनुस्मृति क्या है, वो एक जीने का तरीका तुमको बताती है। कैसे? देखो इसमें जात पात के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था, चार चीज में डिवाइडेड था, जो था ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ठीक है। ऐसा कहा जाता था कि ब्राह्मण जो है बहुत उच्च कोटि के होते हैं, अगर उनसे कोई गलती हो गई और वही सेम गलती किसी वैश्य या शूद्र ने कर दी, तो उनको सजा कठिन होगी, और ब्राह्मण को बहुत आसानी से माफ कर दिया जाएगा, सजा मिलेगी मगर बहुत हल्की, बहुत मामूली, उतनी कठोर नहीं होगी। तो जात पात का बहुत ज्यादा डिफरेंस था। ब्राह्मण कुर्सी पे बैठ रहा है तो वैश्य को जमीन पे बैठाया जाता था। ये उस किताब में लिखा हुआ है, और कहते थे कि उसको फॉलो करो, लेकिन वही है कि वो टाइम अलग था, आज का टाइम बहुत अलग है। अब में इसमें क्या चेंजेस आ गए, देखो चेंजेस बहुत सारे आए हुए हैं कि अगर आज भारत में संविधान भी है, सबके लिए इक्वल राइट्स भी, अगर फिर भी तुम्हारे अधिकार की बात नहीं हो रही है, तुमसे तुम्हारा अधिकार छीना जा रहा है, तो वही मैंने कहा कि तुम कोर्ट में जा सकते हो, अपना केस लड़ सकते हो, सवाल जवाब कर सकते हो, अपने लिए आवाज उठा सकते हो, बड़ी बात है। अब आते हैं औरत पे। देखो औरत का भी यही चीज था कि अगर उनके पति की मृत्यु हो गई है तो फिर सारी प्रॉपर्टी जो है उधर चली जाएगी। अगर वो विधवा हो गई है, साड़ी, सफेद साड़ी पहनना बहुत जरूरी है, त्योहार नहीं मना सकती, किसी ओकेजन पे नहीं जा सकती। मगर आज के टाइम पे देखो औरत कमा रही है, वो सब कुछ कर रही है जो पुरुष कर रहा है, एलमनी ले सकती है। यही चीज उसमें इस्लाम, जो शुरुआत में मैंने आपको पढ़ा, वीडियो बताई, उसमें कॉन्टेक्स्ट था, ये उसमें भी लिखा हुआ है। और कुरान में उस चीज का जो जिक्र है वो मैं नीचे अभी कॉन्टेक्स्ट में लिख के दे दूंगी, तो आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। देखिए अब इंटरकास्ट मैरिज पे भी आ जाते हैं।
पहले माना जाता था कि जैसे बड़े जैसे ब्राह्मणों को तो बहुत उच्च उच्च दर्जे का माना गया था। ब्राह्मण की कोई भी लड़की या लड़का वैश्य या शूद्र से शादी नहीं कर सकता। बहुत ही ज्यादा कठोर सजा मिलती थी। लेकिन आज के टाइम पे देखो, इंटरकास्ट मैरिज हर कोई कर रहा है, और अगर तुम्हारे खिलाफ अगर तुम करना चाह रहे हो मगर घर परिवार अगर इसका अलाउ नहीं कर रहा है तो इसके लिए भी रूल है भाई, कोर्ट में जा सकते हो। वही बहुत आसान चीज है। तब में वही मैं कह रही हूँ ना, तब में और अब में बहुत फर्क है। तो जो कुछ लोग कमेंट करके कंपेयर करते हैं, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है। तुम क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना।